थोड़ा बहुत दुख भी हो तो भी झूठ मूठ भी हंसा करो, झूठ मूठ में भी काम हो जाता है। सारा संसार झूठ मूठ में ही तो चल रहा है। एक सौदागर ऊंटों को लेकर जा रहा था, उसके पास में 100 ऊंट थे। तो सौदागर रास्ते में जहां डेरा डालता है सभी ऊंट विश्राम कर रहे हैं। एक ऊंट की रस्सी कहीं खो गई थी, कर्मचारियों की भूल से उसका खूंटी भी खो गई। तो सभी ऊंटों को रस्सी में बांधकर खूंटियों में बांधकर बिठा दिया गया तो सब सो गए, लेकिन एक ऊंट बैठा ही नहीं, क्योंकि उसकी रस्सी खूंटी थी नहीं। तो वो ऊंट सोचा कि मैं बंधा ही नहीं तो बैठूं कैसे। उसको बंधकर बैठने की आदत हो गई थी। हर आदमी की जिंदगी आदत के अनुसार चलती है। तो नौकर सब ऊंट मालिक के पास आए कि एक ऊंट बैठ नहीं रहा है। बोले कारण? बोले रस्सी खूंटी खो गई है। बोले खोने का कारण? बोले लापरवाही हो गई है। लापरवाही का कारण? बोले मूर्खता हूँ और क्या हूँ, लापरवाही। हम लोगों की लापरवाही से कोई उसमें कारण क्या है? मूर्ख हमेशा लापरवाही करता है। बुद्धिमान व्यक्ति हमसे अपनी जिम्मेदारी में अलर्ट रहता है। और जो व्यक्ति जिम्मेदारी को सही नहीं निभा सकता है, याद रखना उसका पद और अधिकार उससे एक दिन छिन जाएगा, बैक हो जाएगा, रिटर्न हो जाएगा। अगर आपको कोई पद अधिकार मिला है, पावर मिला है, तो आप जिम्मेदारी जी जान से पूरी कीजिए। जिम्मेदारी में गड़बड़ मत कीजिए, वफादारी से काम कीजिए, ईमानदारी से काम कीजिए, अन्यथा आपका अधिकार कम कर दिया जाएगा, पावर कम कर दिया जाएगा, पद वापस हो जाएगा। जो मुख्यमंत्री पद पर बिठाए जाते हैं वो सही ढंग से जिम्मेदारी नहीं निभा पाते, वफादारी से लापरवाही करते हैं, तो उनको 3 महीने 4 महीने बाद फिर उतार दिया जाता है, पावर छिन जाता, पद छिन जाता, सम्मान छिन जाता। इसलिए कोई भी कहीं भी जिम्मेदारी मिले, और ये भी याद रखना बिना जिम्मेदारी के मनुष्य की बुद्धि का विकास भी नहीं होता है, और बिना ठीक से जिम्मेदारी निभाए हुए कोई पद पावर तो परमानेंट नहीं रह सकते हो। और परमानेंट टिके रहना चाहते हो तो जी जान से अपनी जिम्मेदारियों को सही निभाइए, फिर देखिए उन जिम्मेदारियों से बुद्धि का विकास भी होगा और आप निरंतर आगे ऐसे बढ़ते चले जाओगे। आरएसएस के ऑफिसों में झाड़ू लगाने वाला व्यक्ति, लाल कृष्ण की गाड़ी चलाने वाला ड्राइवर के रूप में रहने वाला व्यक्ति एक दिन नरेंद्र मोदी बन करके मुख्यमंत्री नहीं प्रधानमंत्री बनकर चमकने लग जाता है। आरएसएस के ऑफिसों में झाड़ू लगाते थे नरेंद्र मोदी प्रधानमंत्री, लाल कृष्ण आडवाणी की गाड़ी चलाते थे जिस समय राम जानकी रथ यात्रा निकली थी। आज वही व्यक्ति पूरे देश की गाड़ी को चला रहा है। सारी गाड़ी ही तो गाड़ी है, परिवार की गाड़ी, आश्रम की गाड़ी, देश की गाड़ी, गौशाला की गाड़ी, राजनीति की गाड़ी, पार्टियों की गाड़ी, सबकी गाड़ी ही चलाना है। और गाड़ी चलाने की कला आ गई तो एक दिन तुम देश की गाड़ी भी चला सकते हो और नरेंद्र मोदी बन करके भी देश का नेतृत्व कर सकते हो। जिम्मेदारियों को ठीक से निभाओ। आपको कोई भी जिम्मेदारी दे दी जाए, अगर आप ढीले ढाले रहोगे, सोते रहोगे, इधर उधर सामान खो दोगे, तुम्हारा बैग ही खो जाएगा। वो जिम्मेदारियां आपके हाथ से छिनने वाली है, वो आपके पास सदैव रही रहेंगी। और आप अगर उसमें चमत्कार करोगे, फॉलो करोगे, अच्छा प्रोग्रेस करोगे, तो आपको उससे बड़ी जिम्मेदारियां मिलने वाली हैं। और याद रखना, बिना पद के, बिना पावर के, बिना अधिकार के मनुष्य का सम्मान नहीं रहता है। और बिना जिम्मेदारियों को ठीक से किए हुए पद पावर अधिकार नहीं मिलता है। इसलिए आदमी को जिम्मेदारी ठीक निभाना चाहिए, और छोटी सी जिम्मेदारी आपको बड़े पद पर पहुंचाने की मदद कर सकती है। किसी कार्य को छोटा मत समझना। हम आश्रम में आए थे तो आलू काटने का काम मिला था हमको, आलू के टुकड़े करे। आज वो आलू के टुकड़े करने वाला 20 साल से आलू के रेट का पता नहीं है, दूसरी लाइन पर इतना आगे बढ़ गया। अगर उसमें और बहुत चेले थे, वो 10 मिनट काटते थे फिर इधर उधर घूमते रहते थे। और मैं तो पूरा शुरू 7 बजे से जुटता था, 11 बजे तक काटता रहता था। जब गुरुदेव कहते थे जाओ नाश्ता कर लो, तभी करता था, बीच में छोड़ता नहीं था। तो गुरुदेव ने कहा ये व्यक्ति बहुत लगनशील है, एक दिन बहुत आगे जाएगा। हमने कहा ना आगे जाना है ना पीछे जाना है, जहाँ बताओ वही रहना है। तो गुरुदेव ने कहा तुम सत्संग सुनाया करो। तो हम इसमें भी जुटे। जब से 5 श्रोता शुरू में बैठे थे, सत्संग सुन रहे थे, 5 में ऐसे सुनाया लग रहा था 5 लाख में सुना रहे। दूसरे दिन 50 हो गए, तीसरे दिन 250 हो गए, दूसरे साल वो 500 हो गए, 1000 हो गए।
फिर वो 5,000, 10,000, 20,000, 50,000 तक श्रोता पहुंच गया। तो हमने कहा दमादम मस्त कलंदर और साहेब जी का पहला नंबर। तो मनुष्य किसी कार्य को करो तो लगन से करो, खेती करो लगन से करो, राजनीति करो लगन से करो, और ऐसे मगन हो जाओ जैसे वही पूजा पाठ है, वही अर्चना वंदना है, उसी में डूब जाओ। दुकानदारी करो तो ऐसे लगन से डूब जाओ, आनंद आना चाहिए उसमें। धीरू भाई अंबानी अपने कर्मचारियों से पूछा करते थे काम करने में आनंद आ रहा कि नहीं आ रहा। जिसको काम करने में आनंद आता है वही आगे बढ़ सकता है, और जिसको काम करने में लगता है बोझा है, काम करने में लगता है ओवरलोड है, वो कभी आगे नहीं बढ़ सकता है। आपको दैनिक कार्यों में भी आनंद आ जाना चाहिए, बर्तन मांजने में आनंद आना चाहिए, भोजन बनाने में आनंद आना चाहिए, और मैं तो यहाँ तक कहूँगा झाड़ू लगाने में भी आनंद आना चाहिए, कपड़े धोने में आनंद आना चाहिए, बिस्तर बिछाने में भी आनंद आना चाहिए, और सत्संग के पोस्टर चिपकाने में बहुत आनंद आना चाहिए। एक आदमी पोस्टर चिपकाता था मेरे नाम का, मेरा, तो उसमें तिलक नहीं लगा पोस्टर में, तो अलग से तिलक लेकर गया था, तिलक भी लगा था। तो उससे किसी ने पूछा तिलक क्यों लगाते हो? बोले बाकी सब ठीक है, तिलक की कमी दिख रही है। तो पोस्टर में तिलक लगा देता था। तो लोगों ने कहा इसमें टाइम बहुत लग जाएगा, तो उसने कहा करना भी क्या है, यही काम ही मेरा है, लगन से करूँगा, कमी रखूँगा नहीं। और पोस्टर चिपकाते चिपकाते वह व्यक्ति इतना पुण्य प्राप्त किया, इतना पुण्य प्राप्त किया कि उसके बेटे बहू दोनों MBBS डॉक्टर हैं, और बेटा पूरे उत्तर प्रदेश के हॉस्पिटलों का डायरेक्टर बन गया है, प्रमोशन होकर। और कह रहे थे कि गुरुदेव मैंने आपको पढ़ाया भी है केमिस्ट्री। तो हमने कहा मुझे नहीं याद है, क्योंकि मैं बोल दूं पढ़ाया है तो उसको अहंकार आ जाएगा, मैं भूल जाता हूँ। तो मैंने कहा वो तो बात छोड़ो पिछली, अब हम तुमको पढ़ा देंगे अध्यात्म ज्ञान। बोले इसलिए हम गुरु मान लिए आपको, आपका प्रचार करते हैं हम। आपका पढ़ाया हुआ भी बच्चा कोई महान बन जाए तो याद रखना, मूर्तिकार जिस मूर्ति को बनाता है, जब मूर्ति मंदिर में स्थापित हो जाती है तो वो मूर्तिकार भी उसके चरणों में मस्तक टेकता है, हाथ जोड़ता है, आरती करता है। वो ये नहीं अहंकार करता है कि इस मूर्ति को मैंने बनाया है तो मैं कैसे इसके चरण छूं, मैं बनाने वाला हूँ, बड़ा हूँ, ये मूर्ति मेरे चरण छू। ऐसा नहीं होता है, मूर्तिकार भी चरण छूता है, और चरण छूकर आशीर्वाद लेकर के अपना सौभाग्य समझता है। आपने किसी को पढ़ाया हो, बनाया हो, संस्कार दिया हो, लेकिन यदि वो महान बन गया है तो उसको नमस्कार भी कर लेना, धन्यवाद भी देना। और ये भी याद रखना, आपको किसी ने अगर आगे बढ़ने में मदद किया है तो उसको जरा आप भूल बस कहो ठीक, बहुत अच्छा, धन्यवाद है। और पुरानी बातें बहुत खोद खोद के मत रखना, प्रेम की गंगा को बहाते रहना, ईर्ष्या द्वेष को मिटाते चलना, और साथ साथ में अपनी बेटियों को बिठा करके अच्छे संस्कार देना। और बेटियों से मैं निवेदन करूंगा, दो चीज़ों से अगर तुम थोड़ा सा बचना सीखो तो तुम बहुत महान बन सकती हो, सर्विस में भी पहुंच सकती हो। एक तो ये फैशन, ये बाल, खोपड़ी के बाल, दूसरा ये मोबाइल, ये दोनों खतरनाक हैं। ये दारू के नशा से भी ज़्यादा खतरनाक है। बेटों से भी कहूँगा कि मोबाइल के नशा से आप भी बचना। ये मोबाइल का आकर्षण, और मोबाइल में इतने रंग बिरंगे फोटो, और मोबाइल में इतनी गंदी विचारधाराएं बातें, उसमें भी प्रवचन सुन लेना और कुछ मत देखना, ब्रेक रखना। दुनिया में सब कुछ है लेकिन तुम सब कुछ थोड़े लेते हो। सड़क किनारे चलते हो, फूल भी खिले हैं, पेड़ भी लगे हैं, फल भी लदे हैं, लेटरिन भी पड़ी है, गंदगी भी पड़ी है, गोबर भी पड़ा है, लेकिन तुम गोबर और लेटरिन में पैर नहीं रखते हो, उसको देखना भी ठीक से नहीं चाहते हो। फूलों को देखते हो, फूलों को तोड़ भी लेते हो, और फलों को देखते हो, उनको चखते हो, और उस गंदगी को छोड़ते हो। ऐसे मोबाइल में जो गंदगी है उसको त्याग कर देना, जो अच्छी चीज है उसको लेते रहना, तो आपका जीवन सफल होगा। जिंदगी चाहिए बंदगी के लिए, गाइए माता लोग। जिंदगी चाहिए बंदगी के लिए, आत्मा में रखो जिंदगी के लिए,
आत्मा में रखो जिंदगी के लिए। जिंदगी चाहिए बंदगी के लिए। जिंदगी चाहिए सब गाइए, भाव से गाइए। जिंदगी के लिए रहने वाले गुरु, रहने वाले गुरु, नेपाल बॉर्डर के रहने वाले गुरु, नेपाल बॉर्डर के। नाम उनका क्षमा, काम उनका क्षमा। नाम उनका क्षमा, काम उनका क्षमा। आज वादा करो और संकल्प लो। आज वादा करो और संकल्प लो। कर्म अच्छे करो जिंदगी के लिए। कर्म अच्छे करो जिंदगी के लिए। जिंदगी चाहिए बंदगी के लिए। जिंदगी चाहिए बंदगी के लिए। आत्मा में रखो जिंदगी के लिए। आत्मा में रखो जिंदगी के लिए। आज आए गुरु धन्य हम सब हुए। आज आए गुरु धन्य हम सब हुए। सर मेरा झुक गया बंदगी के लिए। सर मेरा झुक गया बंदगी के लिए। बंदगी चाहिए जिंदगी 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 के लिए। जिंदगी चाहिए बंदगी के लिए। जिंदगी चाहिए बंदगी के लिए। आज दर्शन हुए धन्य हम सब हुए। आज दर्शन हुए धन्य हम सब हुए। सिर मेरा झुक गया बंदगी के लिए। सर मेरा झुक गया बंदगी के लिए। बंदगी चाहिए जिंदगी के लिए। बंदगी चाहिए जिंदगी के लिए। बोलिए सद्गुरु भगवान की जय। अपने माता पिता को भी प्रातः काल उठ करके बंदगी करो, उनको प्रणाम किया करो। भगवान का दर्शन तो आपको नहीं हो सकता है। मंदिर में जाओगे वहां भी तुमको भगवान दर्शन नहीं देगा। लेकिन भगवान कृष्ण कहते हैं ईश्वरा सर्वभूता नाम हृदय से अर्जुन तिष्ठति। ईश्वर समस्त शरीरधारियों के भीतर विराजमान रहता है। अपने माता पिता का सम्मान करोगे भगवान का ही सम्मान होगा। अपने घर की बहुओं का आदर करोगे तो ये देवियों का आदर होगा। माँ दुर्गा के मंदिर में जाकर के पूजा कीजिए, कोई बुरा नहीं है।
लेकिन अपने घर की जीती जागती दुर्गा देवियों को सताना मत। तुम्हें माता जपिता तुम्हें वहां बोलते हो, पर ये घर की देवियों को भी तो पहचानो। ये जगदम्बा हैं, इन्होंने पूरी सृष्टि को जन्म दिया है। वास्तविक ये जगदम्बा है। और माताओं बहनों को भी पान तमाकू बीड़ी आदि का सेवन नहीं करना चाहिए। कितनी महिलाएं भी बीड़ी पी लेती हैं, देवियां बीड़ी नहीं पीती ही, इस बात को याद रखना। कितनी स्त्रियां तमाकू बहुत खाती है, उनके मुंह में कुछ न कुछ तंबाकू पान मसाला रहता है। तुम देवी हो, रंभा हो, जगदम्बा हो, तुम ऐसी वैसी चीजों को मत खाना। पुरुषों से भी मैं कहूँगा, ये तुम्हारे खाने की चीजें नहीं है। नशे में मत रहो, होश में रहो। जब हंसा करो तुम्हारे दांत मोती जैसे चमकने चाहिए, तुम्हारे दांतों पर मैल नहीं दिखना चाहिए। और दांतों को रोज सुबह सुबह साफ भी किया करो। और थोड़ा दर्पण के सामने खड़े होकर के मुस्करा कर हंस कर देखा करो। जिस समय तुम मुस्कराते हो तुम्हारी सुंदरता बढ़ जाती है, और तुम हंसते हो तो तुम्हारा आकर्षण बढ़ जाता है। जिस समय तुम गुस्सा करते हो उस समय तुम बदरूप हो जाते हो। जिस समय क्रोध करते हो उस समय तुम सुंदर नहीं दिखते, फिर बंदर दिखते हो। क्रोध न किया करो, गुस्सा को कंट्रोल रखो। ये दुनिया के काम तो यूं ही ज्यों त्यों चलते ही रहते हैं। इसमें तुम सोचो सब पूरा ठीक हो जाए तब हम प्रसन्न होंगे, ऐसा कभी हो नहीं सकता है। बेटा ठीक हो जाएगा तो बहू थोड़ा कुछ डिस्टर्ब हो जाएगी, बहू ठीक हो जाएगी तो पोता डिस्टर्ब हो जाएगा, पोता ठीक हो जाएगा तो पोती मुंह फुला लेगी, और पोती ठीक हो जाएगी तो दामाद कुछ गड़बड़ कर देगा। उलझने कम नहीं होंगी। इन उलझनों के बीच में भी खुश होकर के जीना सीखो। सबको प्रेम से समझाना भी सीखो। समझाने में ऊबा मत करो। जो चीज़ मिली है उसको प्रेम से संभालिए, उससे ऊबिए डूबिए मत। जो तुम्हारे पास में गाड़ी है पुरानी है, उसी को झाड़ पोंछ कर उसमें प्रेम से बैठिए। जो तुम्हारे पास में साड़ी है उसको धुल करके साफ करके ठीक से पहनिए। आज की तारीख में किसी की साड़ी देखने की भी किसी को टाइम नहीं है, और किसी की गाड़ी देखने का भी टाइम नहीं है। सच पूछो तो लोगों को अपना मुंह देखने का भी टाइम नहीं है। कितने लोगों ने अपना मुंह नहीं देखा है 2-4 साल से कि मुंह कैसा हो गया है। अब देखने लायक मुंह रहा भी नहीं है, बिल्कुल भालू जैसा हो गया है। अब ना देखो वही ठीक है। मुंह की शक्ल सूरत बिगड़ गई। दुनिया की टेंशन में, तनाव में, दुख में, चिंता में शक्ल बिगड़ती है। संतापात भर्ष्यते रूपम। टेंशन करने से सुंदर रूप नष्ट हो जाता है। बुढ़ापा आने से सुंदर रूप नष्ट होता है। अधिक खाने से सुंदर रूप समाप्त हो जाता है। चिंता करने से रूप खत्म होता है। ठीक से न सोने से भी सुंदरता नष्ट होती है। गहरी नींद लेने के बाद आपकी सुंदरता वापस लौटती है। थोड़ा गहरी नींद भी लिया करो। जो होना है वो होता ही है। तुम्हारा पुरुषार्थ भी प्रबल है, पर प्रारब्ध ऐसी प्रबल है, कितनी मेहनत करो अपने हाथ में हार आ जाती है। अभी मैंने देखा इस चुनाव में बहुत मेहनत किया शिवराज सिंह चौहान ने, बहुत रात दिन एक कर दिया, लेकिन हार होनी ही थी तो हार ही मिली। मेहनत बहुत की। मेहनत करो लेकिन चिंता ना करो। ये सोच लो जो होगा वो मंजूर है। जीत होगी तो ठीक, हार होगी तो ठीक। मेहनत में कसर नहीं रखूंगा और कसूर कोई करूंगा नहीं और कसर रखूंगा नहीं। और यदि जीत हो गई तो फिर से देश को संभालूंगा, और जीत नहीं हुई तो फिर थोड़ा फ्री होकर के जिंदगी का आनंद भी लूंगा। चिंता नहीं। चिंता करने से शुगर भी हो जाती है। ये शुगर की बीमारी चिंता से पैदा होती है। ये शुगर की बीमारी कभी कभी
आपके पूर्वजों के जीन्स में होती वहाँ से भी आ जाती है। इस शुगर की बीमारी बैठे रहने से होती, पैदल चलने से ख़त्म हो जाती। शुगर की बीमारी बासी रोटी खाने से ख़त्म होती है, ताज़ी खाने से हो जाती है। और शुगर की बीमारी गुम्म-सुम्म बैठने से होती है, हंसने से ख़त्म होती है। और शुगर की बीमारी याद रखना, कम भोजन खाने से और भूखे न रहने से ये शुगर की बीमारी खत्म होती है। अधिक भोजन खाने से, अधिक समय भूखे रहने से भी शुगर की बीमारी हो जाती है। इसलिए बैलेंस बना करके रहा करो और थोड़ा ठहाका मार कर हंसा भी करो। आपने घोड़े को देखा होगा, घोड़ा जब रथ को खींचता है या उसकी पीठ पर कोई बैठता है तो घोड़ा हंसता है, बीच बीच ही करता है। तो घोड़े से दूसरे घोड़े ने पूछा, तो हंसता क्यों है? तेरे पीठ पर दूल्हा बैठा है, तो हंस क्यों रहा है? तो उसने कहा कि मैं इसलिए हंस रहा हूँ कि मेरे पीठ पर जो दूल्हा बैठा ये भी हंस रहा है। दूल्हा हंसता है, एक दिन हंसता है, जिस दिन विवाह होता घोड़े पर बिठाया जाता दूल्हा हंसता है, बहुत हंसता है। किसी गांव में बारात निकल रही थी, विवाह, बहुत लोग देखने के लिए गए। तो एक बालक अपने पिता के साथ में देखने गया, तो बालक रोने लगा। तो उसके बाप ने कहा, तू क्यों रोता है? उसने कहा, मुझे दूल्हा दिख नहीं रहा, मैं छोटा हूँ, भीड़ ज़्यादा है। तो बाप ने उसको कंधे पर बिठाया, कहा ले तेरी ऊंचाई बढ़ा दी, अब देख ले दूल्हा को। तो दूल्हा को देखा तो उसके अंदर प्रश्न पैदा हो गए। बुद्धिमान व्यक्ति के अंदर प्रश्न पैदा होते हैं और बुद्धिमान व्यक्ति के प्रश्नों का उत्तर विशेष बुद्धिमान ही दे सकता है। और बुद्धू आदमी के दिमाग में प्रश्न भी पैदा नहीं होते, उत्तर भी नहीं आते, शांत रहता पूरा। हाँ, ये प्रश्न पैदा होने का अर्थ बहुत। तो उस बालक ने कहा, पिताजी ये दूल्हा के बारे में एक प्रश्न खड़ा है। बोले क्या है बेटा? बोले मैं देख रहा हूं जो लड़की है, दुल्हन है, वो रो रही है। बोले विदाई हो रही है इसलिए रो रही है। बोले दुल्हन के माँ बाप भी रो रहे हैं, ये सब क्यों रो रहे हैं? और केवल दूल्हा हंस रहा है और दूल्हे के पिताजी भी आंसू पोंछ रहे हैं, क्या कारण है? तो वो बच्चे का बाप भी बुद्धिमान था। बाप ने कहा, बेटा ये लड़की अब इस गांव से विदा हो रही है, इसलिए इसको अपने माँ बाप के वियोग में, सहेलियों के वियोग में दुख हो रहा है, इसलिए रो रही है। बोले इसके माँ बाप? बोले उनकी लाडली बेटी, उनके कोमल हाथों से पली हुई बेटी आज वियोग हो रहा है, इसलिए वो रो रहे हैं। बोले तो ये दूल्हे का बाप क्यों रो रहा है? बोले इसका यहाँ बहुत सम्मान हुआ है, आदर हुआ है, दहेज भी खूब मिला है, तो इसको भी प्रेम में आंसू आ रहे हैं। बोले अच्छा, तो ये दूल्हा क्यों नहीं रो रहा है, ये हंस क्यों रहा है? तो उस लड़के के बाप ने कहा कि बेटा ये केवल आज भर जितना हंसना चाहे हंस ले, कल से ये पूरी जिंदगी भर रोएगा। बोले ये घोड़ा क्यों हंस रहा? बोले ये इसीलिए हंस रहा है कि तू मेरी पीठ पर बैठा है, अब कल से तू रोएगा। जिंदगी में रोना ही रोना है। आंसुओं को हंसी खुशी में बदलना सीखो, रोने वाली जिंदगी को हंसने में बदल डालो। समझदार बनो, विवेकवान बनो। जो मिला है ये कम नहीं है और जो नहीं मिला है उसकी गम नहीं है। ये खुश रहने का तरीका यही है। जो मिला है वो कम नहीं है और जो नहीं मिला है उसकी अब कोई गम नहीं है, इसलिए खुशियां हैं। क्या गम करना है? हारने से भी दुखी मत हो। स्कूल में फेल हो जाओ, निराश मत होइए।
बहुत से विद्यार्थी फेल होते हैं, बहुत दुखी होते हैं। दुखी होने की जरूरत नहीं, सौभाग्य है कि उसी क्लास में फिर से बैठने का मौका मिलेगा। और ये भी सौभाग्य है तुम्हारे और भी साथी फेल हुए हैं, उनके साथ में मनोबल बढ़ाओगे, उनको समझाना कि तुम ही नहीं फेल हुए, हम भी हैं तुम्हारे साथ। बस पढ़ो, उसी में डबल पढ़ाई करो। जो हार में भी मुस्कुराना जानता है, फेल होने पर भी जो हंसना जानता है, और किसी भी कंडीशन में जिसका मनोबल कमजोर नहीं होता है, और जिसके हारने के बाद भी जीत का हौसला बुलंद रहता है, वो व्यक्ति एक दिन उसकी हार बहार बनती है, उसकी हार त्योहार बनती है, और उसकी हार में भी वो होनहार हो जाता है। और एक दिन अब्राहम लिंकन बन करके 16वीं बार चुनाव जीतकर अमेरिका का राष्ट्रपति बन जाता है। अमेरिका का राष्ट्रपति अब्राहम लिंकन 15 बार चुनाव में हारा था। तुम 2 बार हारते हो, राजनीति छोड़ देते हो। कितने लीदड़ आदमी, जिंदगी भर हारो उसी में लगे रहो, कभी न कभी जनता के लोग भी शर्मिंदा होकर वोट दे देंगे कि अब एक बार निकाली तो इसको, बहुत चुनाव लड़ रहा है। और ये भी याद रखना कि सारी जिंदगी चुनाव से भरी हुई है। केवल राजनीतिक चुनाव यही चुनाव नहीं, वोटों का चुनाव। और चुनाव करना भी एक बहुत बड़ी कला है। तुम्हें जिंदगी में पत्नी का चुनाव भी करना पड़ता है, पति का चुनाव, गुरु का चुनाव, शिष्य का चुनाव, मित्र का चुनाव, शत्रु का चुनाव, दुकान का चुनाव, ग्राहक का चुनाव, पार्टनरशिप का चुनाव, नेता का चुनाव। ये सब चुनाव ही करना है। और चुनाव करने में चूक गए तो जीवन पूरा पश्चाताप में बीतता है। पति का चुनाव करते समय भी थोड़ा सावधानी रखिए। केवल उसके शरीर को देखकर मत चुनिए कि ये पति ठीक है, क्योंकि शरीर से तो बहुत लोग ठीक होते, लेकिन स्वभाव से ठीक नहीं होते। पत्नी का चुनाव करना है, उसके फोटो को देख करके ये मत सोचिए कि सुंदर चेहरा फोटो में दिख रहा है, बड़ी भोली भाली है। भोली भाली नहीं है, थोड़ा सा गौर से समझ लो क्या है ये। फोटो तो सब ऐसे खिंचाते हैं जैसे गाय जैसा भोला भाला, और जब साथ पड़ता है तो शेरनी जैसे गरजते। थोड़ा संभल करके चुनाव कर। शिष्य भी बनाइए तो संभल कर बनाइए, नहीं कितने शिष्यों ने तो गुरु का आश्रम पूरा बिगाड़ दिया। बड़े बेईमान शिष्य निकले, चोर चंडाल नालायक। तुमने विश्वास में उनके नाम कुछ कर दिया, गाड़ी वाड़ी, अब गाड़ी भी ले जाना चाहते हैं, इतने बेईमान लोग। वो शिष्य थोड़े है, पूरा नालायक चोर आया है। वो मोक्ष लेने नहीं आया था, यहाँ लूटने आया था गुरु को बर्बाद कर दिया। इसलिए गुरु लोग शिष्य को देख करके ललचाए मत कि हाँ आ जाओ शिष्य बन जाओ। अरे निपटा देगा तुमको गुरुजी, छोड़ो इसको, जाने दो बेईमान को। तो शिष्य का चुनाव भी सावधानी से, और गुरु का चुनाव भी सावधानी से कीजिए, क्योंकि गुरु कोई छोटी मोटी चीज नहीं। गुरु का मतलब होता भवसागर से पार होने वाली नौका का चुनाव आप कर रहे हैं। अच्छिद्र नौका होनी चाहिए, अच्छी नौका होनी चाहिए। गुरु आपका कंप्लीट होना चाहिए। गुरु कैसा होना चाहिए मैं बताता हूँ, गुरु ऐसा होना चाहिए। अभी बता दूं, कल बताऊंगा। तो जोर से बोलो, तुम इतने क्यों थे? अभी बता देता हूँ। अभी तुमको गुरु के लक्षण भी नहीं मालूम है। बुढ़ापा आ गया, अभी बता दो, बताते अभी तक नहीं जानते। बता देता हूँ। गुरु निर्मला शांता साधवो मित भाषिणा काम क्रोध विनिर्मुक्ता सदाचारा जितेंद्रिया पाखंडिना पापरता नास्तिका भेद बुद्धया स्त्री लंपटा दुराचारा कृतज्ञा बकव्रतया क्रम भ्रष्टा क्षमा नष्टा निंद तर्कैस्वादिना कामिना क्रोधी नष्ट हिंसाश्च चंडा सदास्तथा ज्ञान लोकता न कर्तव्य महापापास तथा प्रिय एभ्यो भिन्नो गुरु से एक भक्त्या विचारिचा यस्य दर्शन मात्रेण मनसा स्यात् प्रसन्नता स्वयं भूया धृति शांति सा भवेत परमो गुरु सर्व संदेह संदोह निर्मूलन विचक्षणा
जन्म मृत्यु भयोगुनो सा भवेत परमो गुरु। गोकार रस अंधकार रस रुका रस तन निरोध कर अंधकार विनश्चित्वाद गुरु रित्य विधीयते। गोकार रस गुणातीतो रूपातीतो रुकार का गुण रूप विहीनित्वाद गुरु रित्य विधीयते। ज्ञानम वैराग्यम ऐश्वर्यम यशा श्री समुदाहृतम खट गुणे ऐश्वर्य तो ही भगवान श्री गुरु प्रिय। इतने श्लोक सुनाया हूं, सब गुरु के लक्षण के श्लोक है। अब तुम कहो तो इसको हिंदी में बोलो, मैं फिर झरझर झरझर बोल देता हूं, ज्यादा व्याख्या करूंगा तो इतने हो पाएगा, इसलिए समझ लो स्पीड से। यस्य दर्शन मात्रेण मनसा स्यात् प्रसन्नता स्वयं भूया धृति शांति सा भवेत परमो गुरु। जिसके दर्शन मात्र से मन में प्रसन्नता की लहर दौड़ जाती है, हृदय में शांति आ जाती है, वो परम गुरु होता है। उसके चरणों में मन की डोरी बांधना चाहिए, वो बेड़ा पार लगा सकता है। ज्ञानम वैराग्यम ऐश्वर्यम यशा श्री समुदाहृतम खड्गुणे ऐश्वर्य तो ही भगवान श्री गुरु प्रिय। जिसको ज्ञान है, वैराग्य है, ऐश्वर्य है, यश है, जिसके पास लक्ष्मी भी है, मीठी बोली भी है, ये 6 लक्षणों से युक्त है, उसे भगवत स्वरूप गुरु समझ करके उसके चरणों में मन की डोरी बांध लीजिए, वो बेड़ा पार कर देगा। पाखंडिना पाप्रता नास्तिका भेद बुद्ध है स्त्री लंपटा दुराचारा कृतज्ञा बक व्रतया क्रम भ्रष्टा क्षमा नष्टा निंद तर्कैस वादिना कामिना क्रोधी नश्चो हिंस्राश चंडा सड़ा सता ज्ञान लोकता न कर्तव्य महापापास तथा प्रिय भिन्नो गुरु से भी एक भक्त विचारिचा। ये सब श्लोक स्कंद पुराण से सुना रहा हूं मैं आपको, प्रमाणित श्लोक है, ऐसा नहीं अपने पॉकेट के श्लोक नहीं बोल रहा हूं। क्या भाव है इसका? जो पाखंडी नहीं है उसको गुरु बनाइए, पापरता जो पाप के कार्य नहीं करता उसको गुरु बनाओ, पुण्य आत्मा होना चाहिए। नास्तिक जो नहीं है, सत्य को सत्य झूठ को झूठ मानता, उसको गुरु बनाना चाहिए। और भेद बुद्धया जो भेद बुद्धि नहीं पैदा करता उसको गुरु बनाना चाहिए। जो हमें अभेद ज्ञान देता है उसको गुरु बनाइए। स्त्री लंपटा जो स्त्रियों का लोलुप नहीं है उसको गुरु बनाना चाहिए। शुद्ध ब्रह्मचारी होना चाहिए। दुराचारा जो दुराचारी नहीं है, सदाचारी, उसको गुरु बनाना चाहिए। बकव्रतया जो बगुला जैसा कपटी नहीं उसको गुरु बनाना चाहिए। निष्कपट हृदय वाले को गुरु बनाइए। जो कृतज्ञ नहीं है, शिष्य की भक्त की सेवा को जो भूलता नहीं है, उसकी सेवा का एहसास मानता कि धन्यवाद, उसको गुरु बनाना चाहिए। जिसके कर्म श्रेष्ठ हैं, जो क्षमा करता है, उसको गुरु बनाना चाहिए। जिसके कर्म भ्रष्ट हैं, क्षमा करता ही नहीं कभी, क्रोधी स्वभाव का, उसको गुरु। कामिना क्रोधी नष्ट, कामी ना हो, क्रोधी ना हो, उसको गुरु बनाना चाहिए। हिंसक ना हो, चंडाल ना हो, उसको गुरु बनाना चाहिए। शठ ना हो, दुष्ट ना हो, उसको गुरु बनाना चाहिए। निंद तर्क स्वादिना तर्क वितर्क कुतर्क झगड़ा लड़ाई न करता हो, उसको गुरु बनाना चाहिए। प्रेमी स्वभाव का हो। ज्ञान लुप्त न कर्तव्य महापापास तथा प्रिय जिसका ज्ञान लुप्त न हुआ हो, जो ज्ञानी हो, उसको गुरु बनाइए। और पापी न हो, पुण्यवान हो, उसको गुरु बनाइए। कर्तव्यनिष्ठ हो, उसको गुरु बनाइए। ऐसे लक्षणों से युक्त हो, उसको गुरु बनाओगे तब वो बेड़ा पार करेगा। जीतेंद्रिय धर्म पर स्वाध्याय निरता शुचि। स्कंद पुराण में शिव जी पार्वती को समझाते हैं कि जो व्यक्ति गुरु निर्मला शांता साधु मित भाषणा, गुरु वह है जिसका निर्मल अंतःकरण ऐसे हो जैसे आकाश निर्मल होता है। और साधु हो, उसको गुरु बनाइए। और कहा उन्होंने कि सदाचारी हो, जितेंद्रिय हो, उसको गुरु बनाइए। और बताया जिसका शांत स्वभाव हो, अर्थात जो प्रसन्न रहता हो, उसको गुरु बनाइए। जो खुद ही टेंशन में रहता हो, उसको गुरु बनाने से तुम टेंशन से पार कैसे हो सकते हो? आनंद मगन गुरु होना चाहिए। ये गुरु के लक्षण बताए गए। गुका रस्य अंधकार रुका रस्तन निरोध कर अंधकार विनश्चित्वाद गुरु नित्य विधीयते। गु कहिए अंधकार को, रू कहिए प्रकाश, मिटी अज्ञान ज्ञान दे, गुरु नाम है तास। अर्थात जो हमें अंधकार से प्रकाश की ओर ले जाए, पाप से पुण्य की ओर ले जाए, बुराई से अच्छाई की ओर ले जाए, और भटकाव से हमें ठहराव की ओर ले जाए, और दुनिया के अज्ञान से हमको ज्ञान आत्मा का प्रदान करे, उसको गुरु बनाना चाहिए। ये कितनी बड़ी बातें स्कंद पुराण में पार्वती जी ने पूछा है प्रश्न, और शिव जी उत्तर दे रहे हैं। गुणातीतो रूपातीतो रुकार कहा गुका रस्य गुणातीतो। और जो गुणातीत है, रूपातीत है, उस व्यक्ति को गुरु बनाइए। वैराग्यवान पुरुष को गुरु बनाइए। जितेंद्रिय को गुरु बनाइए।
और बिनु गुरु भवनित तरई न कोई, जो बिरंच शंकर सम होई, राम कृष्ण से को बड़ा, उन्हों तो गुरु कीन, तीन लोक के वैधनी गुरु आगे आती। गुरु की ऐसे जरूरत है जैसे चाबी ताला के लिए जरूरी है। चाबी के बिना ताला बेकार हो जाता है, तो गुरु के बिना शिष्य कैसे कृतार्थ होगा। गुरु ऐसे है जैसे सीढ़ी, छत पर जाने के लिए सीढ़ी ना हो तो चढ़ना मुश्किल है, ऐसे गुरु सीढ़ी है। मोक्ष की मंजिल को प्राप्त करने के लिए गुरु सीढ़ी का काम करता। गुरु ऐसे है जैसे दही, और शिष्य ऐसे है जैसे दूध। और दूध अगर दही न बने तो दूध फटकर खराब हो जाता है, और दूध को दही बनाना है तो क्या करना पड़ता है, दूध में थोड़ा दही डाल देना पड़ता है और ढांक के रख दीजिए, सुबह तक दूध भी दही बन जाता है और उसमें से मक्खन निकल आता है। याद रखना, गुरु रूपी दही को प्राप्त करने के बाद शिष्य रूपी दूध भी दही बन जाता है और उसमें से सुख शांति का मक्खन निकलता है। आपका जीवन मंगलमय हो। गुरु समान दाता नहीं, याचक शिष्य समान, तीन लोक की संपदा सो गुरु दीन ही दान। अभी सत्संग जब विराम लेगा उसके पश्चात यहाँ गुरु बनाने का मौका दिया जाएगा। इसी व्यास गादी पर जो गुरु बनाना चाहेंगे, नाम दान लेना चाहेंगे, एक एक नारियल वहाँ से ले आना और एक एक फूल, और बाकी सामान जाओ भूल और गुरु मंत्र ले लो, फिर आगे भविष्य में लेते देते रहना। जो जरूरी काम वो कर लो, गुरु बना लो। बोलो कृष्ण कुमार जी। हाँ, बाकी सब वस्त्र दान देना चाहिए, मीठा दान देना चाहिए और माला लाना चाहिए। ये सब सामग्री इकट्ठा करने में ही तुम्हारा मन बदल जाएगा। इसलिए पहले गुरु बना लो, उसके बाद माला वाला ढूंढते रहना, कल ले आना। हाँ, बहुत अच्छा गुरु बनाना चाहिए, मस्त, आपका कल्याण होगा। गुरु बिनु भव निधि तरई न कोई, जो बिरंचि शंकर सम होई। गुरु बिनु भव निधि तरई न कोई, जो बिरंचि शंकर सम होई। राम कृष्ण से को बड़ा, उन्हों तो गुरु की, तीन लोक के वेदनी गुरु आगे आती। राम कृष्ण से को बड़ा, उन्हों तो गुरु की, तीन लोक के वेदनी गुरु आगे आती। इस सभा में ऐसे कितने लोग हैं जो गुरु बना चुके हैं? दोनों हाथ ऊंचे करके बताएं। जो गुरु बना चुके, वेरी गुड, नीचे कर लो। ऐसे कितने लोग हैं गुरु बनाने के बाद पछता रहे कि गलत गुरु में फंस गए? हाथ उठाओ। एक आदमी, दो, बिल्कुल ठीक है, सच्ची आत्मा है तो बहुत लोग कुछ ऐसे पश्चाताप में भी हैं। ऐसे कितने लोग हैं जिनके मन में इच्छा है हम भी गुरु बनाएंगे जरूर, ढूंढ रहे हैं, भी तलाश में हैं, वे दोनों हाथ ऊंचा करें। बिल्कुल ठीक। ऐसे कितने लोग हैं जिन्होंने कसम खाई है गुरु नहीं बनाऊंगा भले भैंसा बन जाऊं? हाँ, हाथ उठाओ। कोई नहीं उठाए, एक आदमी उठाए कि गुरु नहीं बनाऊंगा भले कुछ भी बन जाऊं। है हिम्मत वाले लोग, ऐसी बात नहीं। ये पंढरना तहसील में एक ऐसे होशियार लोग भरा हुआ है। हाँ, गुरु समान दाता नहीं, याचक शिष्य समान, तीन लोक की संपदा सो गुरु दीनी दान। तीन लोक की संपदा सो गुरु दीनी दान। गुरुदेव तुम्हारी जय जय हो, गुरुदेव तुम्हारी जय जय हो। भगवान तुम्हारी जय जय हो, भगवान तुम्हारी जय जय हो। गुरुदेव तुम्हारी जय जय हो, गुरुदेव तुम्हारी जय जय हो। हे
जय जय हो। बोलिए सद्गुरु भगवान की जय। हरि बिनु भर्म बिगुरु चैनी गंदा, हरि बिनु भर्म बिगुरु चैनी गंदा। जिसको आत्मबोध नहीं है उसे टेंशन, भ्रम और गंदी आदतों का शिकार होना पड़ता है। आत्मबोध प्राप्त करो। तुम शरीर नहीं हो, तुम मन नहीं हो, तुम बुद्धि भी नहीं हो, तुम अजर अमर अविनाशी आत्मा हो और सबके शरीर के भीतर एक एक आत्मा विद्यमान है। वो आत्मा जब तक शरीर में है तब तक ये शरीर जीवित है। आत्मा के विदा होते ही शरीर मृतक हो जाता है। शरीर को जिंदा रखने वाला तत्व वही आत्मा कहलाता है और तुम वही तत्व हो। शरीर तो ऊपर का कबर मात्र है। इस तरह के शरीर तुमको बहुत बार मिल चुके हैं, बहुत बार शरीरों की मृत्यु हुई है, तुम्हारी मृत्यु नहीं हुई। आवागमन जन्म मरण से छुटकारा पाने के लिए ये मनुष्य जीवन मिला है। साधन धाम मोक्ष कर द्वारा पाए न जेहि परलोक समारा, बड़े भाग्य मानुष तन पावा सुर दुर्लभ सद ग्रंथन गावा। पुनर्वित्तम पुनर्मित्रम पुनर्भार्या पुनर्मही यतत् सर्वम पुनर्लभ्यम न शरीरम पुनः पुनः। धन खो जाए पुनः मिल जाता है, मित्र छूट जाए पुनः मिल जाते हैं, पत्नी असंतुष्ट हो जाए पुनः खुश हो सकती है और जमीन चली जाए तो फिर खरीदी जा सकती है। लेकिन मनुष्य जीवन अगर खो गया तो ये बारंबार मिलने वाला नहीं है। इसलिए मनुष्य जीवन में अपना कल्याण करना चाहिए, भक्ति करना चाहिए, गुरु मंत्र भी लेना चाहिए। बड़े भाग्य मानुष्य तन पावा सुर दुर्लभ सद्ग्रंथ ने गावा। बड़े भाग्य मानुष्य तन पावा। बहुत मार्मिक है। ब्रजदास गाइए। बड़े भाग्य मानुष्य तन पावा सुर दुर्लभ सद्ग्रंथ ने गावा। साधन धाम मोक्ष कर द्वारा पाए न जेहि परलोक समारा। साधन धाम मोक्ष कर द्वारा पाए न जेहि परलोक समारा। साधन धाम मोक्ष कर द्वारा, ये साधना करने का धाम है, मोक्ष का द्वार है। इसको पाकर जिसने परलोक नहीं समारा, संत कबीर भी कहते हैं, जिन जिन संबल ना कियो असपुर पाटन पा, झाली परे दिन आथये संबल कियो न जा। जिन जिन संबल ना कियो असपुर पाटन पार, झाली परे दिन आथये संबल कियो न जा। एक राजकुमार जंगल में घूमने के लिए गया। बड़ी मीठी कथा है, ध्यान से सुनना। थोड़ी देर बाद समापन भी करूंगा।